आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, आज के डेट में हर एग्जाम में मोटा मोटी रामसर साइट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं सब आपको दिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है, हर एक चीज बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भूलिएगा भी नहीं, अच्छे से देखना। उसके पहले बोल दूंगा ना, आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ना 99 में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक 1500 बेस्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ना 300-400 क्वेश्चन और ऐड करने वाले प्लस 1000 जीएस क्वेश्चन। स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सब टॉपिक आपको दिया जाएगा 99 में। और आपको यह भी पता है भैया, एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। जीके सेक्शन में यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है और आप डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन पर जाकर। अब आते हैं हम सभी रामसर साइट के ऊपर। एक एक चीज को बहुत अच्छे से, जितने भी मेरे भाई बहन है ना, आप सभी अच्छे से समझिएगा। देखो, रामसर साइट होता क्या है, पहले सुनो। पहला बात, आपके एग्जाम में पूछेगा ना कि रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो पहला बात आप याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा ईरान का एक जगह है, ईरान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, रामसर। यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था, याद, ठीक है। आपका 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा ईरान के रामसर जगह पर जो है वो सम्मेलन हुआ था। ये ना कि जितना भी नरम भूमि है, दलदल भूमि है, वहां पर जितने भी जैविक संपदा है ना, बायोलॉजिकल वेल्थ, उसका प्रोटेक्शन, उसका संरक्षण किया जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी बार पूछता होगा ना कि आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और यह सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में। और यह समझौता जो है वो लागू कब हुआ था, 1975 में। ये आप देख लो अच्छे से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1971 में सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद जितने भी स्थान है, जितने भी साइट है, उसको पहचानना स्टार्ट कर दिया गया 71 के बाद ही। समझौता 1975 में हुआ था। अब थोड़ा भारत के बारे में जान लो। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं 21 में ना, अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से भारत में कुल कितने रामसर साइट है अभी तक, तो 46, 21 तक। अब सुनिएगा, भारत ने रामसर सम्मेलन पर साइन कब किया था, तो 1 फरवरी 1982 को, पहला बात। दूसरा चीज आप ये याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे ना भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो आप बोलिएगा चिल्का लेक, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया था रामसर स्थल में, तो 1 अक्टूबर 1981 में। अब आप बोलिएगा भैया, भारत साइन किया 1982 में और पहला भारत का स्थान 1981 में कैसे हो गया। मैंने बताया ना आप सभी को, सम्मेलन 1971 के बाद ही ना सब जितने भी विश्व में जितने भी रामसर स्थल है ना, उसको पहचानना स्टार्ट कर दिया गया था। भारत ना इस समझौते में 1982 को साइन किया था, लेकिन चिल्का झील को 1981 में मान्यता जो है वो मिल गई थी। अब एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आप बोलिएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाला। सबसे छोटा कौन सा है, तो बोलिएगा रेणुका, जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। एकदम अच्छे से देख लो, एक को क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे। अगला देखिए, अब बात करते हैं विश्व को लेकर। अगर आप सभी से बोले ना कि दुनिया का यानी विश्व का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा था, तो आप एकदम बोलिएगा भैया, विश्व का ना सबसे पहला जो रामसर साइट था वो था आपका कोबर्ग प्रायद्वीप, ठीक है, कोबर्ग पेनिसुला। 1974 में इसको मान्यता दी गई थी। और ये ना ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल या रामसर साइट किस जगह में, किस देश में, तो सबसे ज्यादा ना रामसर जो साइट है वो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में,
175, भारत में कितना है 46। अब एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है ना कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, तो एकदम याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, जो है कि 8। ठीक, एकदम याद रहेगा ना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एकदम भूलना नहीं है। अब ना 2021 में 4 रामसर साइट को जोड़ा गया है, पहले 42 था, 21 में 4 जोड़ने के बाद कितना बन गया, ये 46 बन गया। ठीक है, ये चारों का नाम ना विशेष रूप से आप याद रखना, ये चारों का नाम, क्योंकि इसको 21 में जोड़ा गया है। पहला आता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। दूसरा आता है भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका झज्जर हरियाणा में है। तीसरा आता है थोलजीन वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अहमदाबाद में गुजरात में। चौथा जो शामिल किया गया वो है आपका वधवाना वेटलैंड, जो कि वडोदरा गुजरात में है। तो एग्जाम में पूछे 21 में गुजरात से कितने रामसर साइट में जोड़े गए, तो 2, 1 हरियाणा, 2 हरियाणा 2 गुजरात, याद रहेगा क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा ये जितना भी आपको करवाया है ना, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब आपको ना जो 46 का 46 रामसर साइट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार अच्छे से देखना। यहां पर एक चीज आपसे पूछ सकता है, बहुत जबरदस्त चीज पूछेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं क्या पूछेगा। पहले आप देखो 46 का लिस्ट आपको दे दिए हैं, इसका सारा का सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मैं डाल दूंगा, तो जाकर संपूर्ण डाउनलोड कर लेना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 25 मई 2021 में शामिल किया गया था रामसर स्थल में, जो हरियाणा में है। जबरदस्त बात क्या है भैया, मैं बता रहा हूं। दूसरा भिंडवासा, देख रहे हैं स्टार्टिंग के चारों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि 21 में शामिल किया गया है। अब सुनो मेरा आप सभी, अष्टमुडी वेटलैंड 19 अगस्त 2002 में, जो कि केरल में है। ठीक है, अब ब्यास संरक्षण रिजर्व, जिसको 26 सितंबर 2019 में मान्यता दी गई, और ये आपका पंजाब में है। और उसके बाद भितरकनिका, इसको 19 अगस्त 2002 में उड़ीसा में। अगला सुन लीजिएगा भाई, एक चीज बहुत जबरदस्त बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से, कि भोज अग्रभूमि तो 19 अगस्त 2002 में मध्य प्रदेश में है। उसके बाद चंद्रताली 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में है ये वाला। उसके बाद चिल्का लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला। अब सुनना मेरा बात एक आप सभी, चिल्का लेक को 1 अक्टूबर 1981 को उड़ीसा में, उसके बाद दीपुर झील ये 19 अगस्त 2002 में असम में। ठीक है, ये आप पढ़ना। उसके बाद पूर्वी कोलकाता अग्रभूमि 19 अगस्त 2002 में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और अगर आपसे पूछे अग्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी, जो बता चुके हैं। अब यहां पर बोला हरिके वेटलैंड 23 मार्च 1990 को, जो कि पंजाब में पड़ता है। उसके बाद होकेरा वेटलैंड का मतलब अग्रभूमि भैया, और वेटलैंड दिवस ही मनाते हैं आपका 2 फरवरी को। इसको शामिल किया गया 8 नवंबर 2015 को जम्मू कश्मीर में। अब सुनना आगे मेरा बात आप सभी, जो क्वेश्चन और पूछेगा इंपॉर्टेंट वो मैं बताता हूं। एक तो है आपका कंजली अग्रभूमि, जिसको 22 जनवरी 2002 को मान्यता दिया गया, और ये पंजाब में पड़ता है। अब सुनो मेरा बात, इसको आप इंपॉर्टेंट में डालिएगा। क्यों भैया, क्योंकि ना चिल्का लेक के साथ साथ पहला तो नाम चिल्का लेक का लिया गया था, इसीलिए मैंने बोला कि भारत का पहला रामसर साइट चिल्का लेक है। लेकिन उसी दिन और एक राष्ट्र उद्यान को ना शामिल किया गया रामसर साइट में, जिसका नाम है केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, 1 अक्टूबर 1981 को। यानी इसके साथ साथ आपका चिल्का झील को भी शामिल किया गया था, और यह पड़ता है आपका राजस्थान में। और एक बात बताऊंगा जबरदस्त, जो आपको याद रखना है। दूसरा केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जिसको 26 सितंबर को पंजाब में है ये वाला। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ना इसी 1 महीना के भीतर पूछा है आपसे,
कोलेरू झील, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये रामसर साइट कहां पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील, जिसको 23 मार्च 1990 में शामिल किया गया रामसर साइट में, जो मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद नल सरोवर पक्षी अभयारण्य 24 सितंबर 2002 को, जो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद यहां पर सुनिएगा, नंदौर भरमेश्वरी 21 जून 2002 को, जो महाराष्ट्र में पड़ता। अब सुनना मेरा बात, अब आ गया उस क्वेश्चन की बारी। अब सुनो मुझे, यहां पर नंगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। उसके बाद आपका नवाबगढ़ पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पार्वती अगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बोले ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 है। पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। पोंग डेम लेक हिमाचल प्रदेश में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बताते हैं। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, जो सबसे छोटा रामसर साइट है भारत का। कितने किलोमीटर में यह फैला हुआ है? जो 0.2 किलोमीटर में। यह याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। रोपर अद्रभूमि, यह आपका पंजाब में पड़ता है। उसके बाद सुन लीजिएगा, आपके सामने रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का 2 लाइन से। समन पक्षी अभयारण्य और आपका शमसपुर पक्षी अभयारण्य, दोनों उत्तर प्रदेश में है। सांभर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो राजस्थान में पड़ता है। संडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश आपका सरसाई नावर झील। उसके बाद आता है आपका ये, और ये आपका केरल में है। अब सुनना मेरा बात, इसके बारे में सुन लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुनो आप सभी, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर। उसके बाद मोरेरी, ये लद्दाख में पड़ता है। ऊपरी गंगा नदी 8 नवंबर 2005 को शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, वेम्बनाड कोल वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, जो केरल में है। उनवर लेक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। सुंदरवन आर्द्रभूमि, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया, वो कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 4230 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा है, और ये पश्चिम बंगाल में, याद रखना। उसके बाद आसन बैराज, जिसको 21 जुलाई 2002 को शामिल किया गया उत्तराखंड में। अब सुनो, आपको मैं अभी तक 38 करवा चुका हूं, 42, ये 4 बचा है आप सभी के सामने। कंवर लेक और कबाल ताल, ये आपका बिहार में है, ठीक है। लोनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में है आपका। उसके बाद सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। तोसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। इसके बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा रामसर साइट में। रट्टा मार लेना आप सभी। और क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर करना सपोर्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो सिर्फ भैया का फर्ज नहीं बनता है ना कि मैं आऊं, मेहनत करूं, क्लास करवा दूं फ्री में, और आपको पूरा, आपका भी फर्ज बनता है कि भैया के वीडियो को कम से कम शेयर करना है, सर की मेहनत को सब तक पहुंचाना, ये आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा आप सभी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ मम्मी पापा अंकल आंटी का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।